औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। तो आज हम अपना अगला क्वेश्चन नंबर 8 जो लास्ट वीडियो में हमने जहाँ से लेक्चर जो है वो एंड किया था, उसी शेप का अगला क्वेश्चन हमारे पास। और इसको जैसे हमने बात की थी कि कोई से दो पेयर आपने लेने, उनके कॉन्स्टेंट्स को जमा करना है और फिर दूसरे जो पेयर छोड़े हैं उनके कॉन्स्टेंट्स को जमा करना है। अगर वो बराबर आ जाते हैं तो हमारे दो पेयर वही होंगे। तो इसमें जैसे कि आपको नजर आ रहा है 1 एंड -5 कितना होता है -4, 3 एंड -7 ये भी -4 है। दैट मीन्स आप सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, x+1 x-5 x+3 एंड x-7 इक्वल्स टू 192। ठीक है, मतलब इस पेयर को मैंने इसके साथ लिख दिया क्योंकि ये 1 -5 -4 आ रहा है, और इस पेयर को मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 - 7 अगेन -4 है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो उन्हीं पेयर्स को मल्टीप्लाई करना है जिनके ये कॉन्स्टेंट्स बराबर आ रहे हैं। x² प्लस x माइनस x², चलें तरतीब से रखते हैं, x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5 x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल्स टू 192। x² माइनस 4x माइनस 5 x² माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 192। तो देख लें ये दोनों फर्स्ट टू टर्म्स जो है वो इक्वल आ गई हैं। लेट कर लें y इक्वल्स टू x² माइनस 4x, y माइनस 5 एंड y माइनस 21 इक्वल्स टू 192। तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, y² माइनस 21y माइनस 5y प्लस 5 × 5 = 10। ठीक है जी, तो ये 101 आ जाएगा 5 टाइम्स 21, सॉरी 105, ओके, इक्वल्स टू 192। या इसको माइनस कर लो, यानी लेफ्ट साइड में ले आओ ताकि ये इसके साथ प्लस हो सके। y² माइनस 26y माइनस 192 में से जब 105 जाएंगे तो -87 आ जाएगा आपके पास, इक्वल्स टू 0। अब आप चाहो तो यहाँ से जो मर्जी मेथड लगा के अप्लाई कर सकते हो इसको। तो इसके जो पेयर बन रहे हैं वो है -29y प्लस 3y माइनस 87 इक्वल्स टू 0। ज़रूरी नहीं है फैक्टराइज ही करना है, ज़रा याद रखने मुश्किल है, तो आप इसको चाहो तो जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा y को, जब आप ये सारा सॉल्व कर लेंगे, y की जो पेयर्स बनेंगे वो y इक्वल्स टू 29 एंड y इक्वल्स टू -3 बनेगा। ठीक है जी, फिर आपने ये y जो है फ्रॉम, इसको नाम दे लें a, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम a y की वैल्यू आपने रखी हुई है x² माइनस 4x माइनस 29 हो जाएगा ना, मैं डायरेक्ट इधर लेके आ रहा हूँ, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इनको अलग से फैक्टराइज कर लो, तो इसको अब आपने खुद ही फैक्टराइज करना है। इसके जो आंसर्स आ रहे हैं वो मैं लिख रहा हूँ। इस इक्वेशन के जो रूट्स बनेंगे वो बेटा x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 132 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है, और दूसरी इक्वेशन के जो रूट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, तो ये चार रूट्स जो हैं आपके पास बन रहे हैं। इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, आप चाहें तो कर सकते हैं, यानी 132 की वो स्क्वायर रूट ले लें तो वो बचेगा आपके पास 233। ठीक है, चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी चलें यहीं पे लिख देता हूँ मैं। इसकी सिंप्लीफाइड जो शेप आएगी वो आएगी 2 प्लस माइनस 33 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये आपके सॉल्यूशंस होंगे जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे, यानी टेक्निक लगा के इसके रूट्स फाइंड आउट करोगे, और इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो आएंगे x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। अब मैंने कंप्लीट प्रोसीजर नहीं किया, तो वो पहले ही आपको पता है, आपने उसको यूज़ करते हुए यहाँ तक पहुँच जाना है और क्रॉस चेक कर लेना है कि आपके आंसर जो है वो ठीक है। तो लास्ट वन आपके पास जो टेक्निक है, टाइप है, वो है बेटा रेसिप्रोकल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 9। रेसिप्रोकल इक्वेशन जो है वो दो तरह की होती है।
अब दोनों तरह से उसको पढ़ सकते हैं। पहली मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस b इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपके पास है, या आपके पास ये इक्वेशन होगी ए एक्स को 4 प्लस बी एक्स 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। तो ये दो आपके पास बेटा इक्वेशन है, ये दोनों रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती हैं, ठीक है ना। इस इक्वेशन से बेसिकली ये इक्वेशन बनती है। कैसे बनती है हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा आपके पास कौन सा वाला, 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको डायरेक्ट ही आपने लेट कर लेना है, ठीक है जी। सॉल्यूशन में आप पूरी की पूरी x प्लस 1/x को लेट कर लो y के बराबर, x प्लस 1/x इक्वल्स टू y। तो ये इन साइड सारा का सारा y है, तो वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये तो बहुत सिंपल था, ठीक है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसके जो रूट्स निकलेंगे वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। y की वैल्यू जो निकलेगी, इसको फैक्टराइज करने के बाद y की वैल्यू आएगी y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब लेट ये किया हुआ है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा दें, x प्लस 1/x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1/x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। फ्रॉम 1 वही सेम आपने पिछली जो चल रही है रूटीन उसी हिसाब से फ्रॉम 1 y की वैल्यू जो रखी हुई है वो यहाँ पे रखेंगे क्योंकि x के आंसर चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये और है, ठीक है ना। आइदर वो सारा तरीका कार ऊपर आपने कर लिया हुआ है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x ताकि फ्रैक्शन खत्म हो और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 स्क्वायर। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई, इनको मजीद आपने जो है वो फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद जो लेफ्ट साइड पे आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है उसके रूट्स बनेंगे आपके पास एट लास्ट x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। और जो राइट साइड में है उसके रूट्स बनेंगे आपके पास -1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। वो आयोटा इसलिए है कि वो अंदर जो स्क्वायर रूट के माइनस आ गया होगा तो वो -1 स्क्वायर रूट अलग निकाला और -1 स्क्वायर रूट आयोटा होता है डिवाइडेड बाय 2। तो जिसको अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो बेटा वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं ये दोबारा से करवा दूंगा। और इसको खैर हमने दोबारा करना भी है आगे इस तरह की इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन के रूट्स आपके पास ये हैं और इस इक्वेशन के रूट्स आपके पास ये बनेंगे। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर आपके पास 9। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास गिवन किया गया है 2x रेज टू द पावर 4 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 5x रेज टू द पावर 3 माइनस 14x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर। जब भी इस तरह की इक्वेशन आ जाए उसको डिवाइड आपने कर देना है एक्स स्क्वायर से। अब जब आप इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओगे, सॉरी ये मैं गलत लिख गया, ये मल्टीप्लाई नहीं है,
डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर। जब इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवाया जाएगा तो ये 2x², ये 5x, ये 14 रह जाएगा, ये 5/x हो जाएगा और ये 2/x²। हर एक टर्म को x² पे डिवाइड करवाया। जब इसको स्क्वायर से डिवाइड तो 2 कैंसिल, 2 रह गए, यहाँ से 2 कैंसिल तो 1 रह गए, यहाँ से सारे कैंसिल, 2 का 2 ही, और यहाँ पे एक कैंसिल, तो x² से डिवाइड करवाया था ना, ऊपर का एक कैंसिल और नीचे का, तो नीचे एक x रह जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो x² एज इट इज रह गया इक्वल्स टू 0। अब जरा यहाँ पे देखें इस टर्म को और इस टर्म को, इनके कॉन्स्टेंट्स एज इट इज हैं, इनको इकट्ठा कर लो, यानी यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट जो है वो कॉमन निकाल लो, और इस टर्म को और इस टर्म को देखो, यहाँ पे -5 आ रहा है, x + 1/x बच रहा है, यहाँ पे -14 बचा और इक्वल्स टू 0, ये कांस्टेंट है एज इट इज। अब आपने लेट कर लेना है यहाँ पे x + 1/x को y, ठीक है, लेकिन इससे पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा सिर्फ इतने काम करने से, इससे सिर्फ ये शेप जो है वो y में जा रही है, ये नहीं जा रही है ना, तो हमें क्या करना होगा, टेकिंग इसी का जो लेट किया था स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो x + 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स टू y², और यहाँ से क्या बन रहा है, ये लेफ्ट साइड पे x² + 1/x² + 2 इक्वल्स टू y²। 2a भी होगा ना, तो a भी कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पे जी, तो ये 2 हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, x² + 1/x² इक्वल्स टू y² - 2। अब ये देख लें, ये जो शेप है ये बन गई, ये जो शेप है ये हमने सपोज की है। अब ये इक्वेशन हमारे पास फाइनली बन जाएगी 2 × x² + 1, 2 × x² + 1/x², ये है y² - 2 के बराबर, -5y - 14 इक्वल्स टू 0। ये y सपोज किया था, ये हमने इसी का स्क्वायर दोनों तरफ करने से y² - 2 मिला था, वो हमने इसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया। अब पूरी की पूरी इक्वेशन जो है हमारी y में कन्वर्ट हो गई। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लो, 2y² - 4 -5y - 14 इक्वल्स टू 0, तो ये 2y² -5y - 18 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास फाइनल जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है y इन टर्म ऑफ y। अब इन टर्म ऑफ y ही आप इसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। इन टर्म ऑफ y जब आप इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे 2y² - 5y - 18 इक्वल्स टू 0 को, तो मैं इसके रूट्स लिख देता हूँ डायरेक्ट, y - 9 एंड y + 2, y - 9 एंड y + 2, ये दो आपके पास फाइनल बन जाएंगे जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे किसी भी टेक्निक के थ्रू। अब ये करने के बाद आपने वापस वही काम करना है जो क्या सपोज किया था, y को x + 1/x इक्वल्स टू y, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, x + 1/x - 9 इक्वल्स टू 0, x + 1/x + 2 इक्वल्स टू 0। तो सेम देख लें, यहाँ ये वाला प्रोसीजर जो है यहाँ से अब स्टार्ट हो गया, मतलब आप यहाँ पे फ्रैक्शन खत्म करो, x² से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी x² - 9x + 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x² + 2x + 1 इक्वल्स टू 0। अब लेफ्ट और राइट दो आपके पास, सॉरी, ये दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म्स बन चुकी हैं। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगेन आपने सिंप्लीफाई करना है बाय एनी टेक्निक, और इस पे कोई भी टेक्निक लगाने के बाद आपके पास जो सोल्यूशन सेट होगा वो मैं लिख देता हूँ, नोट कर लें इसको ताकि आप क्रॉस चेक कर सकें कि ये रूट्स जो हैं आपने ठीक निकाले हैं या नहीं। ओके, तो जो लेफ्ट साइड पे आपकी इक्वेशन है, इसको जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9 ± 65 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 x इक्वल्स टू, और ये x इक्वल्स टू -1 आ जाएगा।
ठीक है, ये स्क्वायर क्लोज हो रहा है ना, x प्लस 1 होल स्क्वायर है, जब स्क्वायर रूट आप खत्म करेंगे स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर, तो वो x इक्वल्स टू -1 आपके पास आ जाएगा। तो ये था आपके पास बेटा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10। तो उम्मीद है बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर समझ आया है बेटा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।